ग्रुप और बालाजी ग्रुप का ये इनिशिएटिव रायपुर वॉकाथॉन स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर और सुंदर रायपुर की कल्पना है। और इस आयोजन को लेकर हम चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जहां एक तरफ 25 साल का ये युवा छत्तीसगढ़ और इस युवा छत्तीसगढ़ को किस तरह से एक दिशा देने की आवश्यकता है, वो उसके लिए ये वॉकाथॉन है। जी, आज छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गया और 25 साल में छत्तीसगढ़ ने ट्रिमेंडस ग्रो किया है, हर क्षेत्र में किया, हर फील्ड में किया है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा जो रायपुर को और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है। तो हमारे बहुत साथी जो पार्टनर्स के साथ में आज एक वॉकाथॉन का और एक सवेरे सवेरे जागृत होके हेल्थ के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें तकरीबन करीब 1000-2000 लोग अपने आए हुए हैं और खुद से लोग आए हुए हैं। ये सबसे अच्छी चीज है। और रायपुर यदि स्वच्छ रहेगा, हेल्दी रहेगा आदमी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा यही संदेश है और स्वस्थ रहने का संदेश है। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण संदेश है ये रायपुर के लिए। और फ्लैग ऑफ होगा। हमारे साथ में विधायक संपत अग्रवाल जी हैं। संपत जी, जब आप युवा थे 25 साल के, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अभी युवा तरुणाई में रजत जयंती अपना मना रहा है, लेकिन 25 साल में आपकी क्या सोच थी? छत्तीसगढ़ को 25 साल का होते देख के मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी 25 साल का हूँ। और बालाजी ग्रुप डॉक्टर देवेंद्र नायक के द्वारा आयोजित जो इस टाइप के कार्यक्रम रहते हैं, वो सभी को युवा बना देते हैं। खुद युवा है तो सबको युवा बना। स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर और सुंदर रायपुर। तो शहर के लिए जो इतना ये सोचते हैं, उसके लिए इनको धन्यवाद है। और लगता है कि ये जो कल्पना, इससे जो विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की जो परिकल्पना है, वो भी पूरा होता नजर आएगा। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में को साकार करने के लिए भी डॉक्टर देवेंद्र नायक सरी के लोग रहते हैं ना, जब भी हम लोग कर पाते हैं। नहीं तो खाली पॉलिटिक्स में ही रह के नहीं किया जा सकता। जब समाज सेवा में सभी लोग, आप लोग, मीडिया वाले भी, डॉक्टर्स लोग भी सब उतरते हैं, जब स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर, स्वच्छ छत्तीसगढ़, सुंदर छत्तीसगढ़ हमारा बनेगा। चलिए, तो ये फ्लैग ऑफ होगा और उसके बाद में इसकी शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि हम धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे और बातचीत करते हुए चलेंगे यहाँ पे। और हमारे साथ में अब देखिए कि इस वॉकाथॉन की शुरुआत हो चुकी है। जिस वॉकाथॉन को लेकर यहाँ पे बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी, आज वो 22 मार्च का समय, सुबह का समय, जब यहाँ पे विधायक संपत अग्रवाल की मौजूदगी में इस वॉकाथॉन का आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये मरीन ड्राइव, जो रायपुर का हृदय माना जाता है, मरीन ड्राइव, वहां से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो सीधे भगत सिंह चौक तक पहुंचेगी और भगत सिंह चौक से होकर फिर ये वापस मरीन ड्राइव आएगी। तो ये समझ सकते हैं कि इस वॉकाथॉन में जिस तरह से पूरा युवा आज यहाँ पे शामिल हो रहा है, क्योंकि आज रजत जो जयंती वर्ष मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ 25 साल का यहाँ पे हो चुका है। तो ये फ्लैग अप होने जा रहा है और जो विधायक है संपत अग्रवाल, वो यहाँ पे औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद है, देवेंद्र नायक जी जो चेयरमैन है यहाँ पे। और वॉकाथॉन 2025 को समझते हैं, वॉकाथॉन 2025, संजय जी आपने तो बहुत सारे वॉकाथॉन में शामिल आप हुए हैं, और इस वॉकाथॉन की बात की जाए, आप सुबह से ये एनर्जेटिक दिख रहे हैं। मुझे लगा कि आप पूरे नवा रायपुर भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यदि सामने रहें तो हम यहाँ से रायपुर क्या भिलाई भी जा सकते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए, इस वॉकाथॉन की जो कल्पना है, जिसको साकार करने के लिए आज आपकी पूरी टीम की कोशिश रही, उस कोशिश को समझते हैं। एक 2015 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्वस्थ रायपुर के लिए हमारे जो अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ें। बहुत से लोग मोबाइल में जुड़ते जा रहे हैं, इसके कारण में ग्राउंड से अलग होते जा रहे हैं, फिटनेस से अलग होते जा रहे हैं। इस कारण हमारे ग्रुप में देखेंगे ये बचपन से 55 का कॉम्बिनेशन है और सारे लोग अलग अलग विधाओं में जुड़े हुए हैं। वो जो सामने वीडियो बना रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं, एक ज्वेलर्स भी हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई ब्यूरोक्रेट है। तो इस तरह से हम लोग रोड सेफ्टी को भी अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू करते हैं। मतदान समझा जाए तो पूरी कम्युनिटी को अपने साथ ले रखा है। मैं कम्युनिटी के साथ तो हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। बचपन से 55 की बात। यस, बचपन से 55 का कॉम्बिनेशन है।
जी। तो इस बचपन से 55 के कॉम्बिनेशन में अगर एनर्जी की बात की तो बच्चे की तो ज्यादा एनर्जी रहती है, लेकिन 55 चूंकि मुझे लगता है कि इस वर्ग को एनर्जेटिक करना ये काफी एक चुनौती रहती होगी। चुनौती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लोग एक बैरियर दूर कर दें, तोड़ दें कि हमसे नहीं हो पाएगा। जिस दिन ठान लें कि हमसे हो पाएगा या हम भी कर सकते हैं तो कोई भी असंभव नहीं है। दूसरा, फिटनेस के लिए कोई एज बैरियर नहीं होता है, इसलिए बचपन भी है और 55 भी है साथ में। तो बचपन भी है और 55 भी है और यहाँ पे आधी आबादी भी है और आधी आबादी हमारी हाँ वही मैं समझ रहा था। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप जुम्बा में यूथ को बहुत एनर्जाइज कर रही थी। हाँ जी, हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि वह स्वस्थ रहें, इसलिए हम जुम्बा के लिए रोज उन लोगों को प्रेरित करते हैं। रोज अनुपम गार्डन में हमारा जुम्बा होता है 7 से 8। चलिए, तो जुम्बा जो है काफी महत्वपूर्ण है फिटनेस के लिए, और आप समझ जाएंगे कि ये वॉकाथॉन कितना महत्वपूर्ण है। वॉकाथॉन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारा डेली मतलब वर्कआउट भी है। हम वॉक करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए ऐसे भी जरूरी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 30 मिनट्स का डेली वॉक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपके साथ में चाय वाला दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा था। हाँ, बचपन से 55 की बात हो। जी जी जी, ये हमारी ना स्टेट फिट टीम की सबसे छोटी मेंबर है। ये मेरी बेटी है, इसका नाम ओजस्वी है और ये ना लास्ट 2-3 ईयर से हमारे साथ इन्वॉल्व है और हर इवेंट में ये हमारे साथ जाती है और ये भी डेली वर्कआउट करती है। डेली वर्कआउट में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे वॉकाथॉन में आके बढ़िया लगता है। चलिए, बढ़िया लगता है। और डॉक्टर नीता नायक जी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर नीता नायक, आज पार्टिसिपेट देखा जाए तो ठीक है, यूथ का इसमें पार्टिसिपेट दिख रहा है, लेकिन आधी आबादी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को अगर एक बेहतर दिशा में लेकर चलना है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, उसमें ये स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर में इस वॉकाथॉन का काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जी, मेरा ये मानना है कि जैसे एक महिलाएं घर आंगन को अपना स्वच्छ रखती हैं, उससे एक स्वच्छ परिवार होता है, वैसे ही अपना शहर हमारा परिवार है, घर आंगन है। और हम वॉकाथॉन के थ्रू से अपने आसपास के एरिया को देखते हुए जाएंगे और उसको स्वच्छ बनाने के लिए कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, जिससे हमारा शहर स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और सभी लोग, जब हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी हम आगे की अपनी योजनाओं को कारगर कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही आग्रह है कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जिस तरह से स्वच्छता रहेगी तो मुझे लगता है कि स्वस्थ शरीर भी रहेगा, अब आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। ये वॉकाथॉन का कहीं न कहीं हर वॉकाथॉन का जिस्ट रहता है। जैसे कि स्वस्थ शरीर रहेगा, तो जैसे स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, हमारी सोच भी स्वस्थ रहेगी और हमें हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। हमारी सोच में पॉजिटिवनेस रहेगा और जब हम पॉजिटिवनेस सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम विकसित करेंगे और हम विकसित करेंगे तो हमारा शहर विकसित करेगा, हमारा राज्य विकसित करेगा, हमारा देश विकसित करेगा। तो ये एक विकास के पथ में बहुत बड़ा योगदान है और इसी तरह से हम वॉक करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद साधना से बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिस तरह से इस वॉकाथॉन में युवा का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और देखिए कि किस तरह से ये वॉकाथॉन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करें और इस वॉकाथॉन के जरिए जो एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरह से स्वच्छ रायपुर रहे, स्वस्थ रायपुर है और सुंदर रायपुर। तो काफी अच्छा आयोजन रहा ये। जी, काफी अच्छा आयोजन रहा। ये बालाजी परिवार, पायनियर न्यूज़पेपर, नगर निगम रायपुर के द्वारा स्वस्थ छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा आयोजन रहा। आप लोगों का भी धन्यवाद साधना न्यूज का, जिन्होंने सारा जो है इस प्रोग्राम में सफल आयोजन में अपना सफल सहयोग दिया। चलिए, तो थोड़ा सा तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं। इसमें कई सारे डॉक्टर जो आज पार्टिसिपेट यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं और देखिए हम लोग भगत सिंह चौक पहुंच भी चुके हैं मैनी ड्राइव से और यहाँ पे समझते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो वॉकाथॉन है स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर, स्वस्थ काफी मायने रखता है कि स्वच्छ रहेंगे तभी आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। बिल्कुल, स्वस्थ हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम
सबको स्वस्थ रख पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जय छत्तीसगढ़। चलिए, तो यहाँ पे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी हैं। अनिल जी, भगत सिंह चौक पहुंच चुके हैं हम लोग। मंजिल दूर नहीं है अगर सही दिशा से चला जाए। देखिए राजीव, बहुत बढ़िया आयोजन हुआ और पूरे देश के लिए जिस तरह देश युवा हो रहा है और देश में जैसे कि आंकड़े हमें रिसर्च बहुत संदेश दे रहा है कि भारत जो है जल्द ही उन देशों में शामिल होगा जहां मोटापा बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए साधना न्यूज चैनल और पायनियर अखबार जो मीडिया है वह एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस वॉकथॉन में इन दोनों मीडिया हाउस का और बालाजी ग्रुप हॉस्पिटल का डॉक्टर नायक, डॉक्टर देवेंद्र नायक, डॉक्टर नीता नायक और हम सब मिलकर के इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। भगवान बालाजी और नारायण का आशीर्वाद है कि ये आयोजन बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत लंबे लंबे दूर तक टोपियां ही नजर आ रही हैं और इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम निश्चित तौर पर आपको, साधना न्यूज चैनल को, पायनियर को बहुत बहुत बधाई। पूरा मैसेज यही है कि पूरा रायपुर शहर, पूरा छत्तीसगढ़ शहर जैसे बालाजी हॉस्पिटल स्वास्थ्य का संदेश दे रहा है, उसी तरह हम सब स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, रोज आधा घंटे अपने व्यायाम के लिए निकालें ताकि इस देश का निर्माण हम बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए, इसमें एक बात ये हो रही थी कि रजत जयंती है छत्तीसगढ़ का और जो 25 साल का युवा है वो अपने करियर के बारे में सोचता है, वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो इस 25 साल के छत्तीसगढ़ के लिए ये इस तरह के आयोजन कितने महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के जो हमारे भारतीय जनक हैं चरक ने साफ तौर पे कहा था कि सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य का धन है। इसलिए हम कितने भी युवा रहें, कितने भी विकसित हो जाएं, ये बात ध्यान रखें कि रोज आधे घंटे का व्यायाम हम सब जरूर करें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो हम सारी सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं, शरीर है तो हम दुनिया में घूम फिर सकते हैं। इसलिए रोज आधे घंटे का व्यायाम, इस तरह वॉकथॉन करें, इस तरह वॉकिंग करें और हम सब अपने, खासकर जो युवा पीढ़ी है जो अंधानुकरण और पश्चिम अंधानुकरण और आधुनिक जीवन शैली के चलते इस पर ध्यान नहीं दे रही है, उससे स्वास्थ्य की जरूरत ध्यान देने की जरूरत है। तभी हम ये संदेश पूरे भारत में, पूरे विश्व में दे पाएंगे कि भारत जो है वो सबसे युवा शक्ति और ऊर्जा का स्रोत देश है। और जब स्वच्छ रायपुर होगा तभी स्वस्थ होगा और तब स्वस्थ रायपुर होगा तो सुंदर रायपुर बनेगा। बिल्कुल, आप याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं देख रहा था कि मंच पे जब वो एक गिफ्ट को फाड़ रहे थे तो उसका कचरा उठा के अपनी जेब में डाल लिया था। तो रायपुर को हमको स्वच्छ और स्वास्थ्य साफ रखने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है ये। चलिए, तो पायनियर के यहाँ पे संपादक भी मौजूद है एन द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, काफी आपके कंधों पर पूरा भार था कि इसको किस तरह से सफल किया जाए। ये देखिए गांधी जी, ये हम सबका एक मिशन होना चाहिए कि रायपुर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और इसके लिए श्री बालाजी समूह का विशेष योगदान है। डॉक्टर देवेंद्र नायक हमारे चेयरमैन श्री बालाजी समूह के, उन्होंने एक विशेश पहल की कि हमको वाकथान करना है और रायपुर को स्वच्छता और स्वच्छ रहने के लिए जागरूक करना है। उसी के प्रयास में हम सब एक सहभागिता निभा रहे हैं और हम सब ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रायपुर की जनता भी रायपुर को स्वच्छ बनाने के लिए एक पहल करे और खुद भी आगे आए। तो इसी की पहल में हम लोग भी जुड़े हुए हैं जी। जब आपके जहन में आया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए तो आपने क्या मोटो रखा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन का ध्येय था कि रायपुर के लिए भी कुछ करना। हमेशा बोलते हैं कि रायपुर के लिए कुछ करना है। वो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी एकदम सक्रिय रहना चाहते हैं। तो मैं बोला सर कि एक स्वच्छता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन है कि पूरा देश स्वच्छ हो, तो हम लोग रायपुर के लिए थोड़ा सा कुछ काम करें। तो एक प्लान बना कि इसमें जो है कम से कम 1000 से 1500 लोगों का एक भीड़ चल के मैसेज हो। उनके एक पहल से काफ़ी आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे 1500 से 2000 की तकरीबन भीड़ आ गई है और सभी लोग जो है शामिल होकर रायपुर को स्वच्छ बनाने के लिए एक विशेष पहल कर रहे हैं। इसमें पायनियर समूह भी एक अपनी सहभागिता निभा रहा है और सबको आगे आना चाहिए, हमारा मानना है गांधी। ये तो सबको आगे आना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग आगे निकल चुके हैं। जिसमें मैं बात कर रहा था AIG संजय शर्मा जी, जो सुबह से इस वाकथॉन में युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे। साथ में आप देखिए कि यहाँ पे संपत अग्रवाल जो विधायक हैं, क्योंकि देर रात तक विधानसभा का सत्र चला और इस सत्र में क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता संपत जी कि विधानसभा का देर रात सत्र चला और सुबह सुबह आप पहुँच गए। ये भी समय का भी मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है।
देखिए, हम लोग विधानसभा में भी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तर्ज पे काम कर रहे हैं। स्वस्थ रायपुर, सुंदर रायपुर, और उसका अगर आयोजन कोई भी करता है वो धन्यवाद का पात्र है। बालाजी ग्रुप ने ये किया और इतने सारे हजारों युवा बुजुर्ग सब लोग आए इस कार्यक्रम में, तो ऐसे कार्यक्रम तो आयोजित होते ही रहना चाहिए। निश्चित तौर पर होता रहना चाहिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेन नायक जी का। डॉक्टर देवेन नायक जी, अगर देखा जाए तो मेन डैप से भगत सिंह चौक और भगत सिंह चौक से हम लोग मेन डैप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये लास्ट मंजिल की तरफ है। बट इसको आज जो देखा है, जो इतने सारे हजारों लोग आए और सब लोग जागरूक हुए, सब लोगों ने संकल्प लिया, तो आज धीरे से ये एक शुरुआत है और ऐसे ही संकल्प लेते जाएंगे। और रायपुर को हमको जो है एक इंडिया में एक जो स्वच्छ नगर है वो बनाना है। धीरे धीरे वो भी होगा, टाइम लगेगा लेकिन वो भी रहेगा। क्योंकि आपका हेल्थ से सीधा नाता है और उसमें आपने स्वच्छता को भी जोड़ दिया और सुंदरता को भी जोड़ दिया। क्योंकि क्या है कि हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में साथ में चलती है, बाकी कोई नहीं चलता, हेल्थ चलती है। और हेल्थ के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में, यूएसए, यूके और हमारी कंट्री में फर्क यही है कि उन लोग जो है वो सैनिटेशन पे, जो स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते हैं। हमको भी अब देने की जरूरत है और ये धीरे धीरे हमारे में जागरूकता आ ही रही है और धीरे धीरे और आएगी। इस तरह कार्यक्रम से जागरूकता निश्चित तौर पे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपने लेवल पे सब प्रयास करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल हो चाहे बड़े लेवल हो। हर किसी को इस तरह का कुछ कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये होते जाएगी। लोग बोलते हैं ना, वो अकेला चलते रहो, धीरे धीरे लोग मिलते हैं, कारवा बनते जाता है। बस वैसे ही हमारे देश के लिए भी हमको कुछ करना है। हम जितना अपने लेवल पे कर सके उतना करना है, स्वच्छ बनाना है। जब आप अकेले चले और आपके पीछे देखिए, मुझे लगता है कि भगत सिंह चौक तक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो बहुत लोगों का प्यार है और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का अपनापन है और लोगों का एक दृढ़ संकल्प है कि हमको हेल्थ के लिए आना है, स्वच्छता के लिए आना है। तभी देखिए आज इतनी ज्यादा जो है। बिल्कुल, मेन डैप पहुंच चुका है ये वाकाथॉन, लेकिन भगत सिंह चौक तक के पूरा एक लंबा लाइन। बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद डॉक्टर देवेन नायक ने यहाँ पे कहा। और वाकाथॉन का यहाँ पे समापन हो भी चुका है, सब लोग पहुंच चुके हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर, सुंदर रायपुर के लिए इस वाकाथॉन में हमने कोशिश की कि तमाम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे बातचीत करें। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आर के गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।